से मनुष्य करने और तारने वाले हो जाते हैं, तो उस बारह नाम को अपन को समझना चाहिए। तो ये बारह नाम जैसे जैसे अपने अंदर जो है ना 5 तक 3 गुण है, अपन अष्टापदी है और अपन ने 4 गुरु से प्राप्त कर लिए, ऐसे 12 हो जाते हैं। मतलब इसको 12 कहते हैं। उनको वैसे ब्राह्मण में इसका उसमें एक बार लिखा है, फिर 12 बार है। तो ये 12 जो ना उस 12 बार गुरु से 4 चीजें मिल जाएंगी, 4 तरह का वो शक्ति पाठ दे देंगे, तो अपन को ये नाम समझ में आ जाएगा। तब अपन तरने और तारने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे तुलसीदास ने कई अनेक गहराई वाली चौपाइयां लिखी हैं। तुलसीदास ने और भी कोई सकल मंगल मूल से तो हमने बताया दिया आपको कि सबरी गीत शुगत तीन रघुनाथ नाम उधारे अमित बल पेट विदित होगा। मतलब कि परमात्मा के नाम है, जिससे मतलब भगवान राम ने उनको नाम दान दिया था। सबरी गीत से सबरी को गीत को सारे सेवकों को शुगत तीन रघुनाथ, शुगत माने शुगत ही नाम है, इसमें कोई कठिन नहीं, इसको सुगत नाम बोलते हैं। सुगत तीन नाम उधारे अमित फल, इन नाम से इन लोगों का उद्धार हुआ, अमित फल कई दुष्ट लोगों का उद्धार हुआ है, वेद विदित होगा, ऐसा वेदों ने गुणगान किया, ऐसे वेदों में प्रचलित है। ऐसे नाम की महिमा के बारे में तुलसीदास ने बहुत सारी चौपाइयां लिखी हैं। चौदह नाम पर भाव कल विशेष नहीं अनुभाव, मतलब चारों योगों में। अब ये चौपाई थोड़ा सा समझने योग्य है, ये इसकी समझ योग्य है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि तुलसीदास ने कहते हैं कि चारों योगों में, 4 योगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यानी 4 योग हो गए। 4 योगों में अब 4 जैसे अपन ने राम या कृष्ण या कोई ब्रह्मा विष्णु कोई इनके नाम ले लिया, तो तुलसीदास जी का मत है इन 4 योग के पहले वो कौन सा ईश्वर था जिसका नाम है चौजुग यानी 4 योगों में 4 वेदों में वो परमात्मा का नाम कौन सा है? चौजुग नाम प्रभाव कल विशेष माने कलयुग में इस नाम के अलावा दूसरा कोई भी सारा नहीं है। तो उस नाम को अपन को समझना है। इस नाम को अपन समझ लेंगे तो अपने कई प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाएगा और परमात्मा तक पहुंचने में अपने को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और ज्यादा जैसे चौपाई और मिली है तुलसीदास जी ने नाम के बारे में, नाम रूप तो ईश उपाधि अकथ अनाद सुशामे साधी, देख इसके आगे है देखिए रूप नाम आदीना। ये क्या कि देखिए रूप नाम आदीना, रूप नाम में क्या मिलना। अब इसका थोड़ा सा आप समझें कि देखिए रूप नाम आदीना मतलब यानी नाम रूप आदीना, देखिए रूप नाम आदीना मतलब नाम के अधीन को रूप को अपन देखें। इस परमात्मा के नाम को यदि अपन समझ लेंगे तो रूप का साक्षात्कार में अपन को सरलता होगी। मतलब साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार में मतलब नाम को जानने में परमात्मा के साक्षात्कार में अपन को सरलता मिलेगी। देखिए रूप नाम रूप ज्ञान नहीं, नाम भी ही नाम, मतलब तभी अपन को ये ज्ञान के बारे में हमको जानकारी होगी जब अपन इसको नाम को समझ लेंगे। इस प्रकार से अपन को नाम के बारे में अपन को अच्छी तरह से जानकारी हो जाना चाहिए। जानकारी भली हो जाना चाहिए, इसका अपन प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल अपन बताते ही हैं, प्रैक्टिकल अपन ने कई बार बताया, तो इस नाम के बारे में आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो चौथी चीज है तीसरी शामी मुक्ति। शामी मुक्ति सायो सामी सारो मुक्ति, सारो मुक्ति है। सारो मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार सारो मुक्ति के द्वारा होता है। अब अपन को साक्षात्कार कैसे करना, साक्षात्कार क्या होता है, इसके बारे में वैसे तो अभी यहाँ लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा संदेह है कि परमात्मा का साक्षात्कार जो करते हैं वो परमात्मा है ही कि नहीं, सही क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी हो जाना चाहिए।
देखो हमने कई जगह लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भागवत में भी कह रहे हैं कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा एक शब्द है। अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गोति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लायक, वो शब्द ही प्रकाशित है। तो परमात्मा एक स्वयं प्रकाश है। परमात्मा किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। परमात्मा जैसे अभी इस समय ये लाइट जल रही है, तो लाइट जल रही है, ये जो है ना अपन आंखों से अपन लाइट को देख रहे हैं, तो इससे यदि अभी अपनी लाइट को बंद कर दिया जाए तो पूर्ण अंधेरा हो जाएगा। जबकि परमात्मा स्वयं प्रकाश है। परमात्मा जैसे अपन साक्षात्कार करें अपन अंतर्दृष्टि से, तो साक्षात्कार होगा, लेकिन इन आंखों में कोई प्रकाश नहीं है, न ये लाइट बंद करने में कोई प्रकाश नहीं है। परमात्मा जो प्रकाश है वो निरंतर है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वो हर समय रहता है। जैसे अपन साक्षात्कार करते हैं, अपन भले ही कम ज्यादा है या थोड़ा बहुत, परमात्मा तो एक चरायमान है, तो इसलिए भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन वो शाश्वत रहता है। उस परमात्मा का आपको साक्षात्कार करना है। ऐसे परमात्मा के बारे में कई तरह के उदाहरण हैं। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। अब साक्षात्कार और परमात्मा के बारे में इस मतलब दृष्टांत से इसमें दोनों चीजें सामने आ जाती हैं। दोनों चीजें भी सामने आते हैं कि ईश्वर क्या है और जगत गुरु क्या है, जनाने वाले क्या हैं। ये सारी चीजें इस दृष्टांत से दोनों तीनों चीजों के उत्तर हल हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी ने कि हे प्रभु, आप अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में सदैव सोते रहते हो, ऐसा क्या कारण है? तो विष्णु भगवान बोले कि हे सुनक, मैं सोता नहीं हूं, अपने अपित तत्व का, अपित माने एक अपने अंदर एक तत्व है, इस शरीर के अंदर एक तत्व है, अपित तत्व का अनुसरण करने वाली, जो अंदर तत्व है उसका अनुसरण माने उसका जो पीछा करने वाली, अपित तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा उस महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूं, जिसका योगी जन अपनी पुरुषार्थ बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का तत्व सार निश्चित करते हैं। जो वह परमात्मा एक अजल, अमर, अखंड, आनंद का पुंज, निरीह, द्वैत रहित है। सारे जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता रहता हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपको ही सब समर्थ ईश्वर जानती, लेकिन आपकी बातों से मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपकी बातों से ये पता लगता है कि परमात्मा कोई दूसरा है। और तो विष्णु भगवान बोले कि हाँ, परमात्मा दूसरा है, सारे जगत का जीवन उसी का अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता रहता हूं, वह परमात्मा, तो वह मन दूसरा हुआ है। अब यहाँ ये प्रसंग से लोगों ये पता लगता है कि विष्णु भगवान बता रहे हैं और परमात्मा वो अलग है, परमात्मा अलग है, विष्णु भगवान अलग है, जनाने वाले अलग हैं, यानी उनके गुरु तो गुरु के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जगत गुरु के बारे में जानते पर जो है ना श्रवण ब्रह्म थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, तो उसके बारे में अपन जानना चाहिए। गुरु, जगत गुरु, श्रवण ब्रह्म जिस सब एक ही होते हैं, है ना। तुलसीदास ने कहा श्रवण पास मोक्ष नहीं, यदि अपन यहीं तक रहे तो तुलसीदास का मतलब है कि उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो यानी विष्णु भगवान लक्ष्मी को ये बता रहे हैं, तो लक्ष्मी ने कहा हे प्रभु, आपकी बातों से सुनकर तो मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और
आपकी बातों से पता लगता है ईश्वर कोई दूसरा है, नहीं है। तो हमने तो अभी तक इसको नहीं जाना, और आपने तो कोई ऐसी बातचीत नहीं की जिससे हम उसको जान लेते, क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐसा विचार प्रकट नहीं किया, इसलिए हम आपको न बता सकते। तो उन्हें क्या वो जानने होंगे? नहीं, अवश्य जानने होंगे। तो उन्हें कैसे जानेंगे? उनके गुरु जनाएगा उसको। तो अपने वो गुरु कालजीत पर ले गए। तो कालजीत ने अपनी 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। जिन 4 मुक्तियों की अपन जो चर्चा कर रहे हैं, वो 4 मुक्ति वहीं से चली है। कौन कौन सी? शायो, शामी, शारो, सालो, ये 4 प्रकार की मुक्ति है, वहीं से चली आ रही है। तो लक्ष्मी जी ने 4 मुक्ति का ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने जाना तो ये ईश्वर है। ऐसे अपन कहना काफी ऐसे अपने पुराने काफी अपने इतिहास में तमाम तरह के राजा हैं जिन्होंने नहीं जान पाए। जैसे राजा अम्बरीश ने 104 गुरु कर लिए तो नहीं जान पाए थे। तो इस तरह से राजा काम थे, वो बेचारे पूरा राज मतलब चला रहे थे, नहीं जान पाए थे। ऐसे कई महापुरुष थे जिन्होंने ईश्वर को नहीं जान पाया था, प्रसंग आया, मतलब ऐसा मौका नहीं पड़ा। तो जब अपने को यानी ईश्वर जानने का मौका मिल जाए तो इसको हमको छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए। और बल्कि अपन सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि जो नहीं आए वो भी, उनको भी माने अपन बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस परमात्मा के बारे में अपन को जानकारी मिली, नहीं तो अपन को परमात्मा कौन जान रहा था? परमात्मा के बारे में अपन सोच रहे थे, कोई पत्थर में ईश्वर ढूंढ रहा था, कोई पेड़ में ईश्वर ढूंढ रहा था, कोई किसी में ईश्वर ढूंढ रहा था। मतलब लोगों ने जैसे जन्माचार बैठे, उन्होंने जिद बता रहे होंगे कि तुम्हें में इसी ईश्वर है, ये अपन इसी को ईश्वर मान रहे, इसी की पूजा कर रहे हैं। अपन को क्या पता था कि ईश्वर क्या है? इसलिए अपन एक बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपन को ऐसे भोजन मिले जिन्होंने ईश्वर को जना दिया। तो ये अपन को जन्म, इस जन्म को अपन को सफल बनाना चाहिए। अपना जन्म तो हो गया, लेकिन सफल, जो अपनी पराकाष्ठा है, जो अपना मूल उद्देश्य है, वो देश को अपन को पूरा कर लेना चाहिए। अभी अपने कोई सुनहरा अवसर है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि अवसर निकल गया हो। अभी अपन इस अवसर को पकड़ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस 4 मुक्तियों को जान करके 4 मुक्तियों को जान लेना चाहिए और इस पर हमको प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपने कई चीजें ऐसी बताई जिनको हमको नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग क्या होंगे, क्या लड़ मरे, क्या घर को कवियान। थोड़ा सा नींद को थोड़ा कवर करो, मतलब इसमें अपन जैसे सत्संग बोलते हैं, कुछ ना कुछ 2-4 बातें ऐसी मिल जाएंगी। यदि अपन अपने जीवन में उतार लें तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। जैसे अपने एक चौपाई अपन ने बताई थी कि रोज तरन तारण करते हो, आप तो तर जाओगे, दूसरों को भी तार ले जाओगे। ऐसा आपको उपाय करना चाहिए। तो वो इस संसार में लोगों को पता नहीं है। इस संसार में तुम जैसे अपन दीक्षा ले रही, सभी हम जानते हैं कि वो ईश्वर क्या है, और जिन्हें दीक्षा नहीं ली है, नहीं तमाम तरह भौतिकता से कहोगे कि तुम ईश्वर को जान लो तो वो तुमसे गुस्सा हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो उन्हें पता ही नहीं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। और उनको तुम रामायण की, चौपाई, गीता के, श्लोक, भागवत के सारे चीजें उनको पढ़ के सुना कर भी विश्वास नहीं करते। यद्यपि उनकी अंतरात्मा कसोटती है। देखो अपने जो अंदर, अपने अंदर 2 होते, अपने कितनी बार बताया, अपने अंदर अल्पक और सर्वक। अपने अंदर कौन होते हैं? मानव शरीर अल्पक और सर्वक से बना है। अल्पक उसे कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपन अल्पक कहते हैं, और सर्वक आत्मा को कहते हैं। तो आत्मा का विषय ये है, आत्मा तो ये कहती है, आत्मा तो ये सोचती है कि हम मतलब अपनी मुक्ति को प्राप्त करें, अपने धाम को प्राप्त करें। लेकिन तो अल्पज्ञ है,
अल्पक उसको निकलने नहीं देता। अल्पक माने अल्पक को इतना अज्ञान का इतना मोटा जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को नहीं हटा पाते, इसलिए आत्मा की नहीं चल पाती। यदि अपन अल्पक को कवर कर लें, अल्पक कब कवर होगा, ये ज्ञान को प्रकट करेंगे। ज्ञान अपन समझ लेंगे तो अल्पक रह जाएगा, फिर आत्मा की चलेगी, फिर ये अल्पक नहीं चल रही, फिर अल्पक की कुछ नहीं चलेगी, फिर ये आत्मा की चलेगी। तो आत्मा ये कहती है, आत्मा जब अपना शरीर छूटता है तो आत्मा उसमें आत्मा ही तो गवाह बनती है। तो आत्मा ये कहती है कि भाई मेरी इन्होंने एक बात नहीं मानी, मैंने तो इनको खूब समझाया, इन्होंने खूब चोरी की, हरान किया, ढकान किया, तमाम बात। वो आत्मा उस हमारी आत्मा हमको देगी गवाह, मतलब हमारी आत्मा हमारे ही विरोध में गवाह देगी। तो आत्मा सत्य है, उसको गवाह देगी। जैसे यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे तो पूछेगा आकर तो तब क्या करोगे, उस समय आत्मा देगी। जैसे आपने दुआ पढ़ा था शुरू में कि परमात्मा ने जी अपने जो मानव शरीर दिया है, कि अपने उधार दिया है, इस उधार का अपन पूरा तो करें। परमात्मा ये अपन से किराया मांगेगा, उधार ये माने इस शरीर से वो किराया मांगेगा परमात्मा कि हमने आपको 100 वर्ष के लिए शरीर दिया था, आपने इस शरीर का 100 उपयोग किया, तो हमारा किराया दीजिए, किराया कहाँ है। फिर वो वहां पूछेगा, तभी तो कहा कि यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे तब वो हाकिम आपसे किराया मांगे तो आप क्या किराया देंगे, तो आप कहोगे नहीं हम तो किराया नहीं, नीचे छोड़ है, पैसा आते समय छोड़ा तो यही किराया पूछेगा तो आप क्या किराया, हम संत हैं। तो ये है ना, किराए की व्यवस्था अपन कर लें, किराए की व्यवस्था अपन कर लें। अपन को एक हमने संत के मुंह सुना था बहुत पहले, कम से कम 25-30 साल पहले सुना था कि अपन को बहुत लंबी यात्रा करना पड़ती है। जब अपन शरीर छूटता है बहुत लंबी यात्रा करना पड़ती है। इस लंबी यात्रा में जैसे अपन की थोड़ी बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं कि अपन 3-4 जोड़ी कपड़े रख लो, इनके लिए व्यवस्था कर लो, और जो कर लो, कुछ पैसा रख लो, व्यवस्था करके चलते हैं। 4-5-8 दिन लग जाएंगे यात्रा करने में, तो सारी व्यवस्थाएं करके चलते हैं। लेकिन जब अपना शरीर छूटता है तो बहुत लंबी यात्रा करना पड़ती है, उसके लिए तो कोई व्यवस्था करते ही नहीं। व्यवस्था उसके लिए हमको करना है, जब हमको लंबी यात्रा करना है तो लंबी यात्रा की व्यवस्था हम करें। लंबी यात्रा की व्यवस्था क्या करना है, उसी व्यवस्था करने के लिए हमने सारी चीजें आपको बताएं। अभी तक उसी यात्रा के लिए बारे में हम आपको बता रहे थे, ये चीजें आपको समझना पड़ेगी। तो वो अपना ये बढ़िया सुनहरा मौका है, अपन परमात्मा को जान लें और परमात्मा को स्मरण करें, भजन करें। यही अपना किराया है, यही अपनी यात्रा का, यही यात्रा का सामान है, यही परमात्मा का किराया है। अपन परमात्मा को जान लें, परमात्मा का भजन करें। तो ये अपन जान लेंगे और भजन करेंगे, ये किराया हुए अपनों को रुपया पैसा थोड़े ले जाना, वहां तो ले ही नहीं जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते। तो ये अपन को ले जाना, क्या ले जाना, वो तो जाएगा ही साथ में। जब हम भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, इस सत्कर्म से भगवान, इस सत्कर्म यदि अपन करेंगे तो महाकाल जैसे अपने बड़े बड़े गुरुजन होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनके लिए महाकाल आता है। अरे भाई आप सत्कर्म करो तो आपके लिए महाकाल आएगा, आपके लिए महाकाल आएगा और कहेगा भाई आप चलो, तुम्हारी ड्यूटी पूरी होगी। और वो ये भी कहेगा आप कुछ समय तक और रहो, रहना चाहो तो और रह सकते हो, लेकिन सत्कर्म करते हुए, आप सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक और रह सकते हो। महाकाल ने राम से कहा था, तो वो सत्कर्म करोगे तो उस समय आप अपने को बढ़ा सकते हो। तभी यही लोग इच्छा मुक्त वाले हो जाते हैं, चाहे मुक्ति को जो लोग सिद्ध कर लेते हैं उन्हीं को इच्छा मुक्त कहा जाता है। जैसे अपने मार्ग करने ऋषि थे, मार्ग करने तो उन्होंने यही उनके लिए केवल 12 वर्ष की उम्र मिली थी। 12 वर्ष में 6 महीने में ही परमात्मा से आकाशवाणी ले ली थी। उन्होंने बढ़िया जब भजन किया तो परमात्मा ने आकाशवाणी ले दी कि हे मार्गदर्शन तुम्हारी आज्ञा तो हो। और लेकिन शर्त लगा दी, मैं आज तुमको देता हूँ, शर्त ये लगी है कि मेरा दीपक आपको घर घर जलाना पड़ेगा। घर घर दीपक जलाने का मतलब
मेरा ज्ञान का दीपक जो है ना आपको घर जला पड़ा नहीं, बताना पड़ेगा सबको इस ज्ञान के बारे में। यही सच्चा परमार्थ है, यही सच्चा भरत है। मतलब लोगों को पता नहीं, लोग बहके जा रहे हैं, नदी में बहके जा रहा है, एक हाथ पकड़ो खींचो तो खींच लो, नहीं तो जा नहीं, चले जा, है ना। तो इसलिए अपनी निद्रा को समाप्त करो, ईश्वर के बारे में ध्यान दो और सत्संग में थोड़ा सा आने का प्रयास करो, सत्संग सुनने का प्रयास करो। अपना जीवन का लक्ष्य यही है, मतलब है ना, सत्संग ही जीवन का लक्ष्य है। तो तुलसीदास ने कहा ना, ताप स्वर्ग अपर सुख प्रीत लाय, दूर न काय सकल मिल जो सुख लक्ष्य। क्षण मात्र के सत्संग से कुछ भी नहीं करना, न अवर का न स्वर्ग का कोई सुख, सभी सुख धूमिल पड़ जाते हैं केवल क्षण मात्र का सत्संग। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आदि की जय, आदि की जय।